बार बार पूछे जाते हैं। और ये क्वेश्चन जितने भी प्रतियोगिता परीक्षा होता है सभी में आता है, जुडिशियरी हो, एपीओ हो या अन्य महत्वपूर्ण परीक्षा हो, सभी में पूछा जाता है। तो क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का प्रस्तावना किस शब्द से शुरू हुआ था? जो भारतीय संविधान का जो प्रस्तावना है वो किस शब्द से शुरू होती है? फर्स्ट, भारत के नागरिक। दूसरा, भारत के लोग। सी, भारत गणराज्य। डी, हम भारतीय। तो यहाँ आपका आंसर हो जाता है कि कौन सही है 4 ऑप्शन में। तो आपका सही आंसर है हम भारत के लोग। देखिए, हम भारत के लोग से प्रस्तावना शब्द को शुरू होता है। दूसरा क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की प्रस्तावना को कब अपनाया गया? हमारे देश का जो संविधान है उसमें जो प्रस्तावना है जिसको प्रीएम्बल बोला जाता है, उसको कब अपनाया गया? 15 अगस्त 1947, 26 जनवरी 1950, 26 नवंबर 1949, 9 दिसंबर 1946। तो आपका सही आंसर है सी, 26 नवंबर 1949 को प्रस्तावना को अपनाया गया। प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? जो भारत है उसको प्रस्तावना में किस रूप से जाना जाता है? संघीय राज्य, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। सी, राजतंत्रात्मक राज्य। डी, एकात्मक राज्य। तो आपका सही आंसर है बी, संप्रभु समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। प्रस्तावना में समाजवादी शब्द किस संविधान संशोधन जोड़ा गया? जब हमारा शुरू बार फर्स्ट में प्रस्तावना अपनाया गया 26 नवंबर 1949 को, तो उसमें समाजवादी शब्द को नहीं जोड़ा गया था, लेकिन इसमें संविधान संशोधन के माध्यम से जोड़ा गया। तो किस संविधान संशोधन के माध्यम से प्रस्तावना में समाजवादी शब्द को जोड़ा गया? 4 ऑप्शन है। ए है आपका 24वां संविधान संशोधन, बी है 42वां संविधान संशोधन, सी है 44वां संविधान संशोधन, डी है 52वां संविधान संशोधन। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 5, प्रस्तावना में पंथ निरपेक्ष शब्द किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? यानी कि पंथ निरपेक्ष शब्द को भी जोड़ा गया है। ए 42वां संविधान संशोधन, बी 44वां संविधान संशोधन, सी 73वां संविधान संशोधन, डी 86वां संविधान संशोधन। तो इसको बताइए कि आपका पंथ निरपेक्ष शब्द संविधान की प्रस्तावना में किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया था? वो जोड़ा गया था आपका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा। ऑप्शन ए हो जाएगा। छठा क्वेश्चन है, अखंडता शब्द प्रस्तावना में किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 24वां, 42वां, 44वां, 61वां। तो छठा का आपका आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन के तहत अखंडता को जोड़ा गया। प्रस्तावना में न्याय कितने प्रकार के हैं? न्याय प्रस्तावना में कितने प्रकार के हैं? 7वां क्वेश्चन, ए 2 प्रकार, बी 3, सी 4, डी 5। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा सी, 3 प्रकार की। प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा न्याय का प्रकार है? प्रस्तावना में जो न्याय का प्रकार है वो कौन है? धार्मिक न्याय, सामाजिक न्याय, प्रशासनिक न्याय, संवैधानिक न्याय। तो आपका हो जाएगा सामाजिक न्याय। प्रस्तावना बोलता है कि सामाजिक न्याय, प्रस्तावना का बोलता है सामाजिक न्याय के बारे में। नामा क्वेश्चन है, प्रस्तावना में स्वतंत्र किन विषयों को दी गई है? मतलब जो स्वतंत्र है किसको दिया गया है? विचार और अभिव्यक्ति की, विश्वास और धर्म की, उपासना की, उपरोक्त सभी की। तो नामा क्वेश्चन है, आपका आंसर हो जाएगा डी, उपरोक्त सभी की। प्रस्तावना में समानता का उल्लेख किस रूप में किया गया?
धन और संपत्ति की समानता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता, केवल राजनीतिक समानता, केवल सामाजिक समानता। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी, धन, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता। प्रस्तावना में बंधुत्व किसकी सुनिश्चित करते हैं? व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता और अखंडता, ए और बी दोनों, केवल आर्थिक समानता। इसका ऑप्शन हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। भारतीय संविधान में प्रस्तावना में गणराज्य का अर्थ क्या है? गणराज्य जो राज्य होता है, गणराज्य जो कि हमारा राज्य 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश मिलकर के एक देश बना जिसको भारत देश बोला जाता है। इसको गणराज्य में मतलब किस तरह के बात बोला गया है? राजा का शासन, वंशानुगत शासन, निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष वाला राज्य, सैन्य शासन। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा सी, निर्वाचित राष्ट्र अध्यक्ष वाला राज्य। 13 क्वेश्चन है, प्रस्तावना में लोकतांत्रिक शब्द का अर्थ क्या है? ए, जनता द्वारा चुनी गई सरकार, राजा द्वारा शासन, न्यायपालिका द्वारा शासन, सेना द्वारा शासन। यानी कि आपका 13 क्वेश्चन है, उसमें जो लोकतंत्र है, तो लोकतंत्र का अर्थ होता है कि जनता के द्वारा जनता के लिए चुनी गई सरकार को ही लोकतंत्र का अर्थ बताया गया। तो ये आपका आंसर हो जाएगा ए, जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। प्रस्तावना में संप्रभु का अर्थ क्या है? संप्रभु भारत के अन्य देश के अधीन, भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है, भारत केवल आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, भारत केवल राजनीतिक रूप से स्वतंत्र है। यानी कि अन्य देश के अधीन है। भारत जो संप्रभु है यानी कि अपने संबंध जो दूसरे देश के अधीन में काम करता है, नहीं। भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है, यानी कि अपने देश के विकास के लिए कुछ निर्णय लेने के लिए, और बाहरी मामलों में जैसे कि अगर आक्रमण होता है, बाहरी युद्ध हो गया एक दूसरे देश से, तो वहाँ पर निर्णय लेने के लिए स्वतंत्र है। तो ये है, स्वतंत्र है। आर्थिक रूप से स्वतंत्र है, ये भी है, लेकिन केवल नहीं, केवल आर्थिक रूप से नहीं, केवल राजनीतिक रूप से नहीं। आपका हो जाएगा आंसर बी, भारत अपने आंतरिक और बाहरी मामलों में स्वतंत्र है। प्रस्तावना में संविधान को संशोधन कितना बार किया गया है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, कभी नहीं। प्रस्तावना में संविधान को संशोधन आपका 1 बार किया गया अभी तक। प्रस्तावना में संशोधन किस संविधान संशोधन द्वारा अधिनियम किया गया? अधिनियम द्वारा किया गया है। जो संविधान संशोधन है किस अधिनियम द्वारा किया गया है? 42वां, 24वां, 44वां, 73वां। ये आपका आंसर हो जाएगा बी, 42वां संविधान संशोधन 16 का आंसर बी। प्रस्तावना को संविधान का भाग किस महत्वपूर्ण मामले में माना गया? यानी कि जो प्रस्तावना है उसको संविधान का एक भाग माना जाता है। तो कौन सा केस में, कौन सा मामला में बोला गया है? ए ऑप्शन है गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य, बी केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य, डी मेनका गांधी बनाम भारत संघ, डी शंकरी प्रसाद मामला। तो आपका आंसर हो जाएगा बी, केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में प्रस्तावना को संविधान को भाग माना गया है। 18 क्वेश्चन। प्रस्तावना में हम भारत के लोग को किस बात को दर्शाता है? यानी कि जो प्रस्तावना का हेडिंग है, लिखा गया है कि हम भारत के लोग, वो किसके बारे में दर्शाता है? हम भारत के लोग का मतलब क्या होता है? आंसर ए, न्यायपालिका की सर्वोच्चता, बी संविधान की सत्ता का सर्वोच्च जनता, सी संसद की सर्वोच्चता, डी राष्ट्रपति की सर्वोच्चता। तो यहाँ आपका आंसर हो जाएगा 18 के बी, संविधान की सत्ता का स्रोत जनता है। 19वां क्वेश्चन। प्रस्तावना में बंधुत्व का उद्देश्य क्या है? व्यक्ति की गरिमा सुनिश्चित करता है, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सुनिश्चित करता है, ए और बी दोनों, केवल आर्थिक विकास। आपका आंसर हो जाएगा सी, ए और बी दोनों। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में निम्न में से कौन सा शब्द मूल रूप से नहीं था? जो प्रस्तावना है उसमें कौन सा शब्द नहीं था? संप्रभु, लोकतंत्र, समाजवादी, गणराज्य। कौन नहीं था?
समाजवादी नहीं था, जो कि 42वां संविधान संशोधन से जोड़ा गया है। तो ये रहा 20 महत्वपूर्ण MCQ क्वेश्चन जो सभी प्रतियोगिता परीक्षा में पूछा जाता है, और नेक्स्ट वीडियो में लेकर के आएंगे अगले पार्ट में। तो वीडियो कैसा लगा इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करके बताएं, और अपने दोस्त लोग के पास भी शेयर करें। ये वीडियो कैसा लगा उसके बारे में बतावे, जो कि मैं अगले पार्ट लेकर के आऊँगा और उसमें और अच्छा से। और इसके संविधान का प्रस्तावना के बाद हम लोग अनुच्छेद के बारे में चर्चा करेंगे। हर एक अनुच्छेद से बनने वाला क्वेश्चन और हर एक अनुच्छेद का विशेष रूप से चर्चा किया जाएगा कि किस प्रकार से अनुच्छेद में क्या जोड़ा गया है, उसके बारे में नेक्स्ट टॉपिक में लेकर के आएंगे। बाय।